इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं गणित प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे बोला गया है जो वर्ग की भुजा है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे कि भुजा का मान जो दिया गया है वह 2.3 मीटर दिया गया है। इसके बाद बोला गया कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे कि इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वह भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पे भुजा का मान दे दिया गया 2.3 मीटर, तो 2.3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 2.3 को बोला गया कि 2 बार लिखना है, तो 2.3 और गुणा 2.3 लिख देंगे। यहाँ पे 2.3 को 2 बार लिखना था, तो 2.3 गुणे 2.3 लिख दिए हैं। इसको हम लोग 23 में, इसको 23 मान लेते हैं, दशमलव को भूल जाते हैं, तो 23 में 23 का गुणा करते हैं तो 529 होता है। एक अंक के बाद दशमलव इसमें है और एक अंक के बाद दशमलव इसमें है, तो हम लोग कह सकते हैं पीछे से 2 अंकों के बाद रख देंगे तो 5.29 यहाँ पे मीटर इसका जो क्षेत्रफल होता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्षलंब की लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर एवं 1.5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया कि आधार का मान यहाँ पे दे दिया गया, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का आधार लिख सकते हैं, या आधार बराबर हम लोग लिखेंगे कि 2 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला गया कि जो शीर्षलंब है वह 1.5 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे शीर्षलंब, शीर्षलंब बराबर हम लोग लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। और बोला गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब, तो लिखेंगे आधार गुणे शीर्षलंब। इसके बाद यहाँ पे 1/2 का 2 उसी तरह रख देंगे, और आधार का मान यहाँ पे दे दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो 2 लिख देंगे हम लोग। इसके बाद बोला गया शीर्षलंब, शीर्षलंब का मान भी यहाँ पे दे दिया गया है 1.5। इसके बाद हम लोग 2 से 2 को काट देंगे, यहाँ पे बच जाएगा 1.5, और जो क्षेत्रफल होता है वह सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि 70.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे बोला गया है कि 1 मीटर जो है कपड़े का वह मूल्य है वह 70.5 रुपया है, तो लिखेंगे 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर जो कपड़े का मूल्य है वह बराबर में दे दिया गया है कि 70.50 है। तो यहाँ पे 1 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वह 70.5 रुपए है, तो बोला गया कि 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, तो लिखेंगे इसीलिए 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य, तो 3.5 में हम लोग गुणा कर देंगे 70.5 का। यहाँ पे हम लोग इसको 35 रख लेते हैं, दशमलव को भूल जाते हैं और गुणा दशमलव को भूल जाते हैं, यहाँ पे 705 रख लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसको गुणा कर देंगे तो 246 और 75 आता है। इसके बाद एक अंक के बाद दशमलव इसमें था और एक अंक के बाद इसमें था, तो पीछे से हम लोग 2 अंकों के बाद रख देंगे तो 246.75 रुपए, क्योंकि मूल्य जो है रुपए में होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में 55.75 किलोमीटर जाती है। यदि तेल टंकी में 2.750 लीटर पेट्रोल हो तो उस गाड़ी द्वारा अधिकतम कितनी दूरी तय की जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में जो तय की गई दूरी है यहाँ पे दे दिया गया है कि 5.75 किलोमीटर। इसीलिए बोला गया कि 2.75 यहाँ पे दिया गया है लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, तो हम लोग लिखेंगे कि इसीलिए 2.750 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी है, तो हम लोग 55.75 में हम लोग गुणा कर देंगे
2.750 का। इसके बाद हम लोग दशमलव को भूल जाएंगे तो गुणा करने में काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 55 75 गुणे, इसको लिख देंगे हम लोग 27 और 50 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 153 31 और 25 आएगा। आप गुणा कर लीजिए। तो हम लोग इसको भूल गए हैं तो 2 अंक इसमें और 2 अंक इसमें, 4 अंक, तो पीछे से 4 अंकों के बाद रख देंगे। तो 153.3125 यही इसका आंसर हो जाएगा।